आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मुझे अपराधी से साधक बनाने वाले श्री आशुतोष। राकेश कुमार, दिल्ली बॉर्डर। मेरा जन्म नौचंदी बॉर्डर कुतुबगढ़ के नज़दीक एक गांव में हुआ। मेरे पिता का एक खेत था। मैं और मेरे दो भाई स्कूल से लौटने के बाद उस खेत के काम में पिता का हाथ बटाया करते थे। जिंदगी बहुत सामान्य थी। घर का माहौल शांत और पवित्र था। मैं बचपन से शिव भक्त था। शिव जी की मूर्ति मुझे आकर्षित करती थी। मैं कई बार ऋषिकेश भी गया और जब बड़ा हो गया तो कावड़ भी लाने लगा। जैसा कि गांव वालों का रिवाज है, मेरी शादी भी छोटी उम्र में ही कर दी गई। मैंने तब मुश्किल से 12वीं ही पास की थी। पर शादी के बाद जिंदगी ने एकदम रुख पलटा। शादी के कुछ महीनों बाद ही हमें पता चला कि मेरी पत्नी का भाई एक गुंडा है। वह भी छोटा मोटा नहीं, चोरी डकैती करने वाला नहीं, बल्कि मौत का खेल खेलने वाला। इस खबर ने तो हमारे शांत से जीवन में कोहराम मचा दिया। हर वक्त घर में तनाव का माहौल रहने लगा। वक्त बेवक्त मेरे घर वाले मेरी पत्नी को भला बुरा कहते रहते। उसे कोसते कि उसने धोखे से मेरे साथ शादी कर मेरी जिंदगी खराब कर दी। यह सब सुनकर वह रोती रहती। 2400 घंटे अब कलह कलेश रोना धोना लगा रहता। यूं ही कई महीने और गुजर गए। मुझे लगा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हालात बद से बेहतर होते गए। मेरे घर वालों को मेरी पत्नी और उसके रिश्तेदार कांटे की तरह चुभते थे। वे उनसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। आखिरकार मेरे पिता ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा, कई बार जिंदगी में गलती हो जाती है। तेरी शादी भी एक ऐसी ही गलती थी। पर किसी गलती को जिंदगी भर ढोना समझदारी नहीं है। इसलिए हम सब ने यह फैसला लिया है कि तू अपनी पत्नी और उसके घर वालों से सारे नाते तोड़ दे। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। हम सब तेरे साथ हैं। पिता की यह बात सुनकर मैं अपने कमरे में लौटा। मेरा सिर बहुत भारी था। द्वंद में धंसता जा रहा था। मेरा मन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी अचानक मेरी दृष्टि बिस्तर पर लेटी मेरी छोटी सी बेटी पर गई। वह मुझे देखकर बड़ी प्यारी मुस्कान दे रही थी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसको छाती से लगाते ही एक ठंडक सी महसूस हुई। सारे द्वंद खत्म हो गए। मन से एक बुलंद आवाज उठी, चाहे जो भी हो जाए, मैं इस नन्ही कली से उसके खिलने का हक नहीं छीन सकता। यदि मैंने पत्नी को छोड़ दिया तो मेरी बेटी भी मुझसे अलग हो जाएगी। ताउम्र वह पिता के प्यार और संरक्षण से महरूम रहेगी। भला उसे यह सजा क्यों दी जाए? इस सब में उसका क्या दोष है? और बस मैंने निर्णय कर लिया कि मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ नहीं छोड़ूंगा का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता, भाइयों भाभीियों ने हर तौर तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की। कभी प्यार से तो कभी डांट के, कभी लालच देकर तो कभी कभी डरा के। पर मैं भी अपने फैसले का पक्का था। सो हारकर मेरे घर वालों ने मुझे अपने से अलग कर दिया। पिता ने कहा, यदि तू अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता तो हम भी गुंडे भाई की बहन को अपने घर की बहू के रूप में नहीं अपना सकते। इसलिए अब एक ही रास्ता बचता है कि तू हमसे भी सारे संबंध तोड़ दे। और पिता, भाई भाभीियों ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे खेती का भी कोई हिस्सा नहीं दिया। मैं रातों रात भिखारी हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया था। अपनों का साथ, सिर के ऊपर की छत, रोजी रोटी कमाने का जरिया। मैं मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। मुझे किसी सहारे की जरूरत थी। और ऐसे में जो सहारा बनने के लिए आगे बढ़ा वह था मेरी पत्नी का भाई, वही गुंडा भाई जिसके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई थी। पर मेरे पास उसकी मदद लेने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैं कैसे अपनी बीवी और बच्चों को सड़क पर रख सकता था? पर ज्यों ज्यों मैं उसके संपर्क में रहा, त्यों तो मैंने जाना कि वह इंसान बुरा नहीं था। परिस्थितियों ने उसे इस पैसे में धकेल दिया था।
वह दिल का बड़ा नेक व्यक्ति था। कभी किसी सज्जन को उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई। बुरे और गंदे लोगों का यानी अपराध की दुनिया के डॉन का भी ही वह मर्डर किया करता था। देवी माँ का भी वह बहुत बड़ा भक्त था। माँ भगवती के खूब जागरण करवाता। चामुंडा देवी, मनसा देवी के यज्ञ हवन भी आयोजित करता। इन्हीं सब बातों से मेरा दिल उसके लिए नरम हो गया। उसके प्रति जो कड़बड़ाहट थी, गुस्सा था, नफरत थी, वह सब खत्म हो गई। पर मैं और मेरा परिवार पूरी तरह उस पर निर्भर था। रोज रोज उससे पैसे मांगना मुझे चुभने लगा। एक दिन मैंने जब उससे यह बात कही तो उसने मुझे उसके धंधे में आने का निमंत्रण दिया। एक बार तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने कहा, अरे तू मेरी बहन का पति है, मैं सपने में भी कभी तेरा बुरा नहीं सोच सकता। मैं नहीं चाहता कि तेरे हाथ भी मेरी तरह दूसरों के खून से रंगे। इसलिए तू इस पैसे में सामने से नहीं आएगा, पीछे से मदद करना। इस तरह तुझे रोजी रोटी का साधन भी मिल जाएगा और तू हत्यारा भी नहीं बनेगा। उसकी इन दलीलों के आगे मेरा मन तैयार हो गया, लेकिन आत्मा धीमे सबर में बोलती रही कि पाप में भागीदार भी पापी ही होता है। पर मैंने आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर इस पैसे को अपना लिया। अब मैं मर्डर के लिए पिस्तौल, बंदूक, कट्टा, वाहन आदि का इंतजाम किया करता। साइट पर भी जाता था, पर हाथ में पिस्तौल लेकर कभी किसी के सीने पर गोली नहीं दागी। यूं ही दिन, महीने, साल गुजरते गए। पता ही नहीं चला कैसे एक शरीफ किसान का शरीफ बेटा हत्यारों, गुंडों के गैंग का हिस्सा बन गया। एक बार मेरे साले को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। मैंने उसे छुड़ाने का मास्टर प्लान बनाया। हमने कोका कोला की बोतलों में नींद की गोलियां घोली। फिर जहां से पुलिस की गाड़ी ने गुजरना था, वहां खड़े हो गए। किसी तरह बहला फुसलाकर उन सब पुलिस वालों को ठंडा पिलाया और फिर उनकी गाड़ी का पीछा किया। थोड़ी ही दूर जाकर ही वे सब बेहोश हो गए और तब मैंने अपने साले को आज़ाद कराया और हम वहाँ से 9-2-11 हो गए। इस तरह अपराध को अंजाम देने के लिए मैंने बहुत से मास्टर प्लान बनाए और करीब 25 मर्डर में साले का साथ दिया। अपराधियों का संग करने से मुझे उनकी आदतें भी लग गई। मैं भी गांजा, चरस आदि का नशा करने लगा। शायद इन नशों के बिना अपराध करना बड़ा मुश्किल है। ये नशे ही आपकी आत्मा को दबाने, कुचलने का काम करते हैं। तभी तो अब पुलिस का मेहमान बनने में भी शर्म महसूस नहीं होती थी। जेल खाना अपना घर सा लगता था। मैं 2 बार तिहाड़ जेल में सजा काट चुका था। अब अब की तीसरी बारी थी। मैं तिहाड़ जेल में बंद था। तभी सूचना मिली कि मेरा साला पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसे मारने के लिए दिल्ली हरियाणा पुलिस के करीब 200 पुलिस वालों ने उसका घेराव किया था। इस खबर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह डर, दहशत जो कभी गायब हो चुकी थी, फिर से प्रकट हो उठी। मैं भीतर तक कांप गया। उसकी मौत की खबर सुनकर ऐसा लगा जैसे कि मैं एक बार फिर लुट पिट गया, अनाथ हो गया। एक ही पर्सन जेहन में कूदने लगा। अब तेरा क्या होगा? तू जेल से बाहर निकल कर क्या करेगा? तेरी इस नई जिंदगी को प्राण देने वाला ही प्राणहीन हो गया तो तेरा क्या बनेगा? इन्हीं विचारों में खोए खोए मेरी आंख लग गई। नींद में मैंने एक स्वप्न देखा। मेरे सामने भगवा चोला पहने एक संत खड़े थे। उनके चेहरे पर तेजस्वी प्रकाश था। वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं इतना दुखी परेशान हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें मेरा यूं मजाक बनाना क्या शोभा देता है? संत ने कहा, तुम नहीं जानते कि आज तुम्हें नया जीवन मिला है। यदि तुम भी अपने साले के साथ होते तो एनकाउंटर में मारे जाते। ईश्वर ने तुम पर कृपा कर तुम्हें एक और मौका दिया है। संभाल लो इस मौके को और बदल डालो अपनी जिंदगी, वरना तुम्हारा हासिल भी वही होगा जो उसका हुआ था। इतना कहकर संत लुप्त हो गए और मेरी नींद खुल गई। उठकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कई वर्षों के बाद जागा हूँ। मेरी आत्मा जो सो चुकी थी, एक बार फिर जाग उठी है।
तभी तो एकाएक मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा। आत्मा की आवाज़ साफ कानों में गूंजने लगी, क्यों तू उसकी बातों में आ गया और पाप के दलदल में फंस गया। देखा कैसी बुरी मौत मरा है वो। ये संत सब बता रहे थे। यदि मुझे ऐसे अंत से बचना है तो ये सब कुकर्म छोड़ने होंगे, फिर से एक नेक जिंदगी को शुरुआत करनी होगी। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं उस दलदल में दोबारा नहीं जाऊंगा। जेल से बाहर निकलने के बाद मुझे अपना प्रण अच्छी तरह याद था, पर समझ नहीं आ रहा था कि इस अच्छी जिंदगी की शुरुआत कैसे और कहाँ से करूं। एक बार फिर उन्हीं संत ने, जो जेल में मेरी चेतना को जागृत करके गए थे, मेरे लिए रास्ते खोले, मेरे पिता को प्रेरणा दी। नतीजन नती नतीजन इतने सालों के बाद वे मुझे अपनाने को तैयार हो गए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया, देखा बुरे लोगों के साथ क्या होता है, इसलिए मैं तुझे उसका संग छोड़ने के लिए कहता था। खैर, अब तो भगवान ने मेरी सुन ली और तुझे तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया और उसे तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब तू दोबारा से सही रास्ते लग जा, खेती बाड़ी शुरू कर। मैं तुझे खेत का कुछ हिस्सा और बैल खरीद कर दे रहा हूँ। इससे तेरा और तेरे परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। पिता का यह उपकार मेरे लिए वरदान की तरह था। मैंने इसे अच्छी तरह ग्रहण किया और पूरी लगन के साथ काम में जुट गया। पर कहते हैं न कि जैसे परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही बुरे कर्म भी आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। मेरे साले के बेटे और भाई बार बार मुझसे मिलने आते, मुझे उकसाते कि अपने साले की मौत का बदला लूं, उन लोगों को मौत के घाट उतारूं जिन्होंने पुलिस एनकाउंटर में उसे मरवाया। मैं साफ तौर पर उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसान थे। पर इधर मेरी आत्मा मुझे फिर से इस मार्ग पर कदम रखने की इजाज़त नहीं दे रही थी। मैं कसमकस में था। शैतान ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। एक और गहरी चाल चली। मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैं एक बार फिर अकेला पड़ गया, क्योंकि भाई और भाभीियों ने तो मुझे अपनाया ही नहीं था। इसलिए फिर से पत्नी के घरवालों का पलड़ा भारी पड़ने लगा। वे मुझ पर लगातार दबाव डालने लगे। बस अब मैं ऐसे नाजुक मोड़ पर था कि एक और प्रहार फिर से मुझे तोड़ सकता था, गलत राह का राही बना सकता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन मेरा मन बहुत अशांत था। मैं एक मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करवा रहा था। अचानक से वही संत जो मुझे सपने में दिखे थे, मेरे पास आकर खड़े हो गए, मुझे प्रसाद दिया और फिर लुप्त हो गए। उस प्रसाद को ग्रहण कर मेरे अशांत मन को शांति मिली, सात्विक सी अनुभूति होने लगी। तब मैंने 9 दिन का व्रत रखा। 9वें दिन ज्यों ही व्रत खोलने का समय आया, एक बार फिर खुली आंखों से मुझे उन्हीं संत के दर्शन हुए। उनके सिर पर भगवान शिव की तरह जटाएं बंधी हुई थी। उनका दर्शन करके मुझे अच्छा लगा, जैसे कि साक्षात शिव भगवान मुझे दर्शन देकर गए हों। पर इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वे फिर न जाने कहाँ अदृश्य हो गए। इस अनुभव के करीब 1 महीने बाद मेरा एक मित्र मेरे घर आया और बोला, तू शिव का बहुत बड़ा भक्त है ना, चल आज तुझे शिव के दर्शन कराने ले चलता हूँ। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले चल पड़ा। सारे रास्ते में उससे पूछता रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर वह एक ही बात दोहराता रहा, शिव के पास। कुछ देर बाद हम दिव्य धाम आश्रम में थे। वहाँ मेरा मित्र मुझे एक बगीचे में ले गया, जहाँ पहले से बहुत सारे लोग बैठे थे। हम भी उनके बीच में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद श्वेत धोती कुर्ते में एक महापुरुष ने बगीचे में प्रवेश किया। वे आकर झूले पर बैठ गए। सब लोग हाथ जोड़कर जयकारा लगाने लगे, पर मैं स्तंभ था। मुझे वह चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मैं दिमाग पर जोर डाल रहा था कि आखिर मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। कुछ पल बाद जैसे ही याद आया तो मेरी तो दुनिया ही घूम गई। सच, मेरे सामने जो आसन पर बैठे थे वे वही थे जो संत के रूप में मेरे सपने में आए थे।
फिर मंदिर में 2 बार प्रकट हुए थे। मैं एकटक उन्हें हैरत से देख रहा था और उन्होंने भी पल भर के लिए मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगे। मेरी आत्मा ने चीख कर पूछा, जो औरों को तो नहीं पर उन्हें जरूर सुन गया, आप वही हो न? उन्होंने वही बैठे बैठे मुझे देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मैंने हाथ जोड़कर अब अंतर मन से प्रार्थना की, अब मुझसे और आंख मिचौली मत खेलो। मुझे बताओ कि क्या आप ही मेरे शिव का रूप हो। मेरी यह प्रार्थना कबूल हुई और तत्क्षण ही मुझे खुली आंखों से उनमें से प्रकाश फूटता नजर आने लगा। फिर इस प्रकाश में कभी शिव दिखते, कभी बे। समझ नहीं आ रहा था कि शिव उनमें से निकल रहे हैं या बे शिव में से। यह लीला दर्शन कुछ मिनटों तक चलता रहा। फिर मुझे लगा कि जैसे जन्मों से प्यासी मेरी आत्मा तृप्त हो गई। आपको बता दूं, ये महापुरुष कोई और नहीं, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी थे। उनकी असीम कृपा से 2 दिन बाद ही मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। मैंने दिव्य अनुभव प्राप्त किए। इन अनुभवों को पाकर मेरा मन भावुक हो उठा। मैं महाराज जी के स्वरूप के आगे रोया और कहा, मैं तो बहुत पापी हूँ। आपने जो सफ़ेद चादर दी थी, मैंने उसे मेला कर दिया, उस पर अपराध के काले धब्बे लगा दिए, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर कृपा की, इतना दिव्य ज्ञान मुझ पापी को दे दिया। क्यों प्रभु, क्यों? गुरुवर मैं इसके काबिल नहीं। तब भीतर से महाराज जी की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दी, क्योंकि हमें अब भी तुझसे आशा है, उम्मीद है कि तू साधना सेवा से अपने इन कुकर्मों के धब्बों को धो डालेगा, अपने चित्त और मन को फिर से पावन करेगा। हमारी आशा को निराशा मत बनाना, डटकर इस ज्ञान मार्ग पर चलना, जितना हो सके उतनी साधना और सेवा करना। गुरु महाराज जी के ये शब्द साधारण नहीं थे, मेरे लिए जीवन मंत्र थे। इनमें ऐसी तरंगें थी, ऊर्जा थी, जिसने मुझ जैसे कमजोर पापी राकेश को खत्म कर एक आत्मविश्वासी साधक को जन्म दे दिया। मैं घंटों साधना करने लगा। परिणामतः गांजा, चरस, मांसाहार सब कुछ एक झटके में छूट गया। भीतर एक हौसला पैदा हुआ। मैंने अपनी पत्नी के सभी रिश्तेदारों को बुलाया और साफ साफ कहा, अपनी जीवन पुस्तक पर लिखे हुए पापनुमा काले अध्याय अब मैं फाड़ चुका हूँ, इसलिए भूल कर भी मुझे उनकी याद न दिलाना, न ही ऐसी कोई आशा रखना या कोशिश करना कि मैं उस रास्ते पर वापस आ जाऊँगा। यदि मुझसे रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम भी पाप का रास्ता छोड़ दो और गुरुदेव से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले लो, अन्यथा आज से मैं और तुम एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। इसके बाद मैंने अपनी वह पिस्तौल भी जो आत्मरक्षा के लिए रखी थी फेंक दी, क्योंकि मुझे गुरु महाराज जी पर विश्वास था कि उनके होते हुए अब मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं अपने क्षेत्र में जगह जगह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा शिव कथा आयोजित करवाने लगा। महाराज जी ने ही मुझे यह सेवा करने की प्रेरणा दी थी। एक दिन में शिव कथा का बड़ा सा होल्डिंग काफ़ी ऊंचाई पर लगा रहा था। अचानक से कुछ घटा और मैं कई फुट ऊपर से नीचे आकर गिरा। मेरे सिर से खून बहने लगा, दाएं हाथ की हड्डी टूट गई और भी काफ़ी चोटें आई। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहाँ मेरा काफ़ी दिनों तक इलाज चला। दाएं हाथ पर फ्रैक्चर भी आया। मेरी यह स्थिति देखकर एक गुरु भाई के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ, भला सेवा करते हुए इस भाई को इतनी चोट कैसे आ गई? महाराज जी ने इसकी रक्षा क्यों नहीं की? जब रात को वह साधना में बैठा तो उसके सामने मेरी पुरानी जिंदगी की रील चल गई। उसने देखा कि मैंने कैसे कैसे पाप किए हैं। तब महाराज जी प्रकट हुए और बोले, उसके पाप कर्म इतने थे कि फलस्वरूप कई जन्मों तक उसे भयंकर यातनाएं सहनी थी। जिस दिमाग से लोगों को मारने का मास्टर प्लान बनाता था, उसे बार बार फटना था। जिस हाथ से पिस्तौल पकड़ता था, उसे कई बार कटना था। पर यह तो उसकी साधना और सेवा का प्रताप है कि थोड़े में ही उसके कर्म कट गए।
गुरु भाई ने अगले दिन आकर मुझे अपना यह अनुभव सुनाया। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। मन किया कि महाराज जी के चरणों में लौट जाऊं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूं और कहूं, कैसे हो सकता है कोई इतना महान, कृपा करे, उपकार करे और यश न ले। सूली को सूल बनाया अपनी दया से, मेरे कर्मों को काटा अपने प्रताप से और मान दे दिया मेरी थोड़ी सी साधना और सेवा को। सच आशुतोष ही इतना भोला भंडारी हो सकता है, कोई और नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराज की।